हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्कार। कई बार सेल्स में काम कर रहे लोगों को बहुत समस्या आती है कि वो अपने टीम को कैसे ट्रैक करें, उनकी टारगेट वर्सेस अचीवमेंट कैसे देखें, उनका टोटल अचीवमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर मान लिया फोकस का टारगेट दिया हुआ है, फोकस को कैसे ट्रैक करें। तो काफ़ी कंपनियों में ऐसी रो फाइल मिल जाती है। यहाँ पे देखिए रो डाटा दिया हुआ है जिसमें आइटम कोड, आइटम नेम, ASM नेम, SO और सेल्समैन भी दे रखे हैं यहाँ पे। तो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में सेल किया है, डे वाइज जो सेल किया है, आइटम नेम वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा, बीट नेम वगैरह। लेकिन वो उनको ट्रैक करने में हमेशा समस्या आती है। अगर वो मैन्युअली ट्रैक करते हैं कि भाई मेरा किसी पर्टिकुलर सेल्समैन ने कितना माल बेचा, तो उसको एक या तो फ़िल्टर लगा के देख सकता है कि चिराग ने, जैसे यहाँ पे ये चिराग ने कितना बेचा। लेकिन वो फिर डे वाइज देखने के लिए फिर उसको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि, और इतनी बड़ी फाइल में अगर वो फ़िल्टर के माध्यम से करना चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल रहेगा। इसके लिए हमारे पास में कुछ आसान से उपाय हैं। तो आप एक तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास में आइटम लिस्ट वगैरह कितनी बड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हमारे पास में यहाँ मिनिमम आइटम लिस्ट है। यहाँ ये हमारे पास में आइटम लिस्ट दी हुई है। आप इसका सीरियल नंबर चेक करें। हमारे पास टोटल 203 आइटम है। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 400-500 आइटम भी हो सकती है। आइटम लिस्ट 400-500 भी हो सकते हैं। काउंट ये 1000 भी हो सकती है। तो एक्सेल में कितना भी बड़ा फाइल हो, इसको ट्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो आओ हम यहाँ कैसे ट्रैक करते हैं एक बार इसकी देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो रो डाटा है, हम उसको एक बार पूरा सेलेक्ट करेंगे। अभी हमें फर्स्ट एक तो ट्रैक ये करना है कि जैसे ये टारगेट दे रखे हैं हमें सेल्समैन वाइज, ये रिसोर्सेज नेम दे रखे हैं। रतन का टारगेट है जैसे ये इन लैख में 9,25,000, या सीताराम का टारगेट 9 लाख है, चिराग का 5.5 लाख का टारगेट है, गजेंद्र का 7.1 लाख है, किशोर का 8.7 है। इस तरह से यहाँ सभी के टारगेट दे रखे हैं। हमें इनका अचीवमेंट डालना है कि किस बंदे का कितना अचीवमेंट हो चुका है, उसका वो इंसेंटिव में कितना कम पड़ रहा है। जैसे मान लिया अचीवमेंट परसेंटेज कितना हो गया, वो 90%, 100% अचीवमेंट के आसपास है, या कितना कम पड़ रहा है, जो बैलेंस है उसको कैसे पूरा कराएं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रो डाटा को एक बार सेलेक्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे इंसर्ट, फिर पाइवट टेबल, ओके करिए। अब फर्स्ट आप यहाँ से, जैसे अगर आप टीम है, अगर आपकी टीम, आप अगर एज ए SO हैं तो आप अपना SO नाम रो फिल्टर में भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसे रो लेवल में भी ले सकते हैं। रो लेवल में देखिए यहाँ पे हमारे 3 SO हैं, हिमेश, मीत और निशांत, तीनों के नाम आ चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पे इनके जो सेल्समैन हैं उनके नेम हमें लेने हैं, रिसोर्सेज नेम, वो भी हम रो लेवल्स में SO नेम के नीचे डालेंगे। तो यहाँ देखिए आप, हिमेश के जो भी सेल्समैन हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है, चिराग मीत के जो भी सेल्समैन हैं उनकी लिस्ट भी आ चुकी है, ठीक है। अब आगे यहाँ इनका हम नेट अमाउंट विदाउट टैक्स, उन्होंने कितना अचीवमेंट किया, तो ये देखिए सर, इनके आगे इनका अचीवमेंट आ चुका है। अब हमें एक सिंपल सा काम करना है कि इस अचीवमेंट को उनके टारगेट के आगे डालना है, ताकि हमें ये पता लग सके कि उनका अचीवमेंट कितना % हो चुका है। ऐसे शांति कर सकते हो, मतलब रुक सकते हो। हाँ, फिर तो जैसे ये अचीवमेंट हमारे साथ में आ गया है, यहाँ पे उनका नाम वगैरह है। देखो कई बार क्या होता है, हमें अब ये सेल यहाँ से उठा के इनका जो टारगेट लिस्ट जो है उसके आगे यहाँ पे हमें डालना है अचीवमेंट। ये हमने अचीवमेंट का कॉलम बना दिया और यहाँ हम अचीवमेंट फिल करेंगे। लेकिन होता ये कि अब एक एक अचीवमेंट आप कैसे डाल पाएंगे, इसके लिए 2 उपाय होते हैं। हमें इनका एम्प्लॉय कोड जो होता है, कोड के माध्यम से अगर आप VLOOKUP लगाते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। तो हम सबसे पहले इनका VLOOKUP लेंगे, इनका कोड लेंगे पहले। जैसे ये हो गया यहाँ पे सेल्समैन कोड, ये सेल्समैन कोड ले लिया हमने SO के बाद में, तो इनका सेल्समैन कोड आ गया। डिजाइन में गए और यहाँ पे रिपीट ऑल आइटम लेवल्स कर दिया आपने, ठीक है। अभी यहाँ से ब्लैंक हटाना है हमें। ये जैसे हमारे पास में सभी के कोड के साथ में आ चुका है। तो दोस्तों ये जैसे हमने सेल्समैन कोड ले लिया है, यहाँ सभी के कोड आ चुके हैं।
अब हम इन्हें कोड के माध्यम से ये जो हमारी जो शीट है टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, यहाँ जहाँ हमें अचीवमेंट डालना है वहाँ पे हम वीलुकअप लगाएंगे। आइए इसी के साथ में हम वीलुकअप भी सीख लेते हैं कैसे हो पाएगा। यहाँ पे भी देखिए सेल्समैन नेम आ गए और सेल्समैन के कोड भी हैं। हम सेल्समैन कोड से यहाँ वीलुकअप लगाएंगे। यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू, देखिए वीलुकअप, आपको लुकअप वैल्यू जो लेनी है वो है सेल्समैन कोड। यहाँ सेल्समैन कोड सेलेक्ट किया आपने, टैब। अब आपका जो डाटा जहाँ से उठाना है वहाँ जाइए। यहाँ पे सेल्समैन कोड बी कॉलम में है, बी कॉलम से शिफ्ट के साथ में सी और डी बी को भी सिलेक्ट करिए और बी सी डी इक्वल, ये हो गया तीसरा। आपकी जो नंबर्स है, इंडेक्स नंबर जो है वो आएगा टैब लगा के 3, क्योंकि आपको तीसरी रो से नंबर्स उठाने हैं। आगे फिर टैब दबाइए और रेंज लुकअप में आप 0 करिए और ओके करिए। अब यहाँ पे एकता का टारगेट जो था वो 9.3 लाख है और यहाँ पे अचीवमेंट रुपीज़ में आ रहा है 9,82,664.75 पैसे। अब इसको हमें लाख में चेंज करना है, तो आप यहीं पे वीलुकअप का जो आपने दिया है वहीं पे आप डिवाइड बाई 1 लाख करिए और ये एंटर करिए, तो इसका ये आ गया 9.82। इनका अचीवमेंट हो गया है, इन्होंने अचीवमेंट कर लिया है 9.83, इनका टारगेट था। अब इसी चीज़ को आप आगे ड्रैग करिए, आपका सभी का अचीवमेंट आ जाएगा। हम अचीवमेंट परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पे आप टाइप कीजिए इक्वल टू जो उनका अचीवमेंट है डिवाइड बाय टारगेट, एंटर करिए। यहाँ इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए। देखिए जहाँ पे एकता का जो टारगेट है वो अचीवमेंट हो गया है 106%। इसको ट्रैक करिए, सभी का टारगेट आ जाएगा। दीपक का टारगेट अगर मान लिया यहाँ पे नहीं है तो उसे 0 करिए। अब हमें यहाँ पे ये शो करना है कि इतनी बड़ी लंबी लिस्ट में कौन किस का टारगेट हो गया है, किसका नहीं हुआ है। अगर ये हमें शो करना है यहाँ पे, तो आप इनको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए शीट इस कॉलम को, और यहाँ पे जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट करिए इनको। लेस देन 100% जो हैं 100% जो हैं लेस देन, उनको हम लाइट रेड फील्ड्स विथ डार्क रेड टेक्स्ट के साथ में ओके करेंगे। तो ये सभी जो भी 100% से नीचे हैं वो रेड में हो जाएंगे। जैसे कुमार का 5.1 का टारगेट है, 4.57 उनका अचीवमेंट हो गया है। तो यहाँ पे आप BTG या बैलेंस टू गो डाल सकते हैं, इक्वल टू उनका टारगेट माइनस अचीवमेंट। तो इनका ऑलरेडी 53,000 ऊपर हो चुका है। और बाकी इसको ड्रैग करिए और इसी भी हाईलाइट कर दीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ में। जो लेस देन 1 है या लेस देन 0, मतलब जिनका 0 से कम टारगेट बचा है उनको आप कर दीजिए ग्रीन, तो उनका अचीवमेंट हो चुका है। जिनका जो भी बैलेंस है ये आ जाएगा इनका बैलेंस। जैसे कुमार को अपना टारगेट पूरा करने के लिए 53,000 और अचीवमेंट करना पड़ेगा। रतन को भी 8,000 की सेल केवल बाकी है, उसका 99% हो चुका है, केवल 8,000 कम पड़ रहा है उसके टारगेट अचीवमेंट में। आगे गजेंद्र को केवल 4,000 चाहिए। यहाँ नीलेश को जैसे 1,24,000 चाहिए, मंगल को 48,000 चाहिए। ये इनका बैलेंस आ जाएगा जो उन्हें अब पूरा करना है अपने टारगेट के लिए। जिन लोगों का टारगेट हो चुका है 106%, उनका ऑलरेडी ये 53% ज़्यादा हो चुका है, 53,000 ज़्यादा हो चुका है। लाल सिंह का 44,000 ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह से ये शीट आपकी तैयार हो जाएगी, जिसमें मालूम पड़ जाएगा कि आपका कौन सा सेल्समैन किस जगह पर है अचीवमेंट में। तो दोस्तों ये हमारा सेल्समैन वाइज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट हमने यहाँ पे पूरा करके दिखा दिया। इसको आप यहाँ पे टेबल पूरा कर सकते हैं। ये आपने टेबल बना लिया। आगे हम इसमें एसओ वाइज भी बताएंगे कि जैसे हिमेश का टोटल टारगेट क्या था, उनकी टीम के साथ में हिमेश का कितना टारगेट अचीवमेंट हो गया,
और मीत का क्या टारगेट था और उसकी टीम ने मिलके उसका टारगेट कितना पूरा किया, सेल्स ऑफिसर निशांत का टारगेट कितना था और उनकी टीम ने मिलके टोटल टारगेट का कितना % अचीवमेंट कर दिया, ताकि ये भी पता लगे कि उस पर्टिकुलर एसओ का टारगेट का अचीवमेंट कितना हुआ है। यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया सेल्समैन वाइज टारगेट अचीवमेंट। अभी आगे हम कुछ और चीज़ें हम बताना चाहते हैं, जैसे टारगेट वर्सेस अचीवमेंट हमने आपको अभी दिखाया। फोकस टारगेट आपको हो सकता है आपके 204 लाइन एसकेओ हैं, उसमें से अगर मान लिया आपको 15 एसकेओ ऐसे दे दिया जाए जो एस फोकस हैं और उन पे एक इंसेंटिव दे दिया जाए आपके सेल्समैन को कि ये 15 आइटम्स का इतना टारगेट है और अगर आप ये टारगेट पूरा कर लेते हो तो उस पर आपको पर्टिकुलर इंसेंटिव है। आप कैसे ट्रैक करेंगे, आप 200-250 आइटम में से वो 15 आइटम कि पर्टिकुलर डीएसएम ने इतना किया, नेक्स्ट डीएसएम ने इतना किया, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फोकस टारगेट, फोकस आइटम, जैसे हमारे यहाँ पे ये हमने फोकस बना रखे हैं, ये 204 आइटम, जैसे हमने आइटम लिस्ट आपको यहाँ पे पहले शो करी है, यहाँ पे हमारे पास में 204 आइटम है टोटल, यहाँ पे 203 आइटम, उसमें से हमारे पास में ये फोकस बना रखी है हमने, हमारे पास ये कम से कम 13 आइटम ऐसे हैं जो फोकस हैं। इन पे भी हमने कोई इंसेंटिव दे रखा है अगर पर्टिकुलर सभी सेल्समैन को, तो हमें ये इन 15 आइटम की सेल को भी ट्रैक करना है डीएसएम वाइज। हम अगली वीडियो में आपको फोकस टारगेट डीएसएम वाइज बताएंगे। इसके अलावा सेल्समैन वाइज टोटल आउटलेट कवरेज, इस पर एक सेल्समैन ने कितने आउटलेट पे अपना कवरेज किया उस पर्टिकुलर मंथ में, भले वो एक आउटलेट पे 3 बार ऑर्डर लाए हों, लेकिन उस मंथ पर्टिकुलर में उन्होंने ए से लगाकर जेड तक कितने आउटलेट टोटल किए हैं। दूसरा, हम सेल्समैन वाइज टोटल लाइन सोल्ड देखेंगे कि उन्होंने हमारे पास में जो 204 आइटम थे, 203 आइटम है, उसमें से कितनी लाइन की सेल करी उन्होंने। दूसरा, सेल्समैन वाइज टोटल एसक्यू सोल्ड, टोटल एसक्यू कितने बेचे उसने, टोटल कॉल पर डे उसने कितनी कॉल करी, पूरे मंथ में उसने कितनी कॉल करी, ये भी कैसे निकालना है ये हम दिखाएंगे आपको। प्रोडक्टिव कॉल उसकी पर डे की कितनी बनी, कितने उनके टोटल कॉल थी, ये दिखाया जाएगा। एवरेज डे सेल, उनकी पर डे की एवरेज सेल कितनी आ रही है, वैल्यू सेल कितनी आ रही है। अगर मान लिया वो मंथ की, अगर मान लिया 9 लाख या 10 लाख, अगर एक तरह का जैसे अभी 9.5 लाख की सेल करी, तो उसके मंथ की पर डे वाइज सेल कितनी आ रही है। जैसे 9.6 में डिवाइड करेंगे उसके वर्किंग डेज का, तो उसकी एवरेज डे सेल आ जाएगी। इसी तरह एवरेज लाइन सोल्ड, उसकी टोटल लाइन सोल्ड जो करी है पूरे मंथ में, उसमें एवरेज लाइन सोल्ड कितनी आ रही है पर्टिकुलर सेल्समैन की। इसी तरह एवरेज वैल्यू पर लाइन, अगर मान लिया कोई बंदा, कोई आपका सेल्समैन दिन की 50 लाइनें बेच रहा है और वो अगर साथ में 50,000 की सेल कर रहा है, तो आपकी पर लाइन 1,000 की वैल्यू आ गई एवरेज वैल्यू पर लाइन। इसी तरह से एवरेज वैल्यू पर लाइन हम फॉर्मूले से कैसे निकालें, इनको वीलुकअप लगा के किस तरह से प्राइवेट टेबल के जरिए हम इनका शीट से आपके रोल डाटा जो है, रो डाटा से इन सभी चीज़ों को कैसे निकालें, इसके लिए हमारे आगे वीडियो आते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बताएं कि आपको आगे किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको आगे कौन से पैरामीटर को जांचने की, ट्रैक करने की ज़रूरत है, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम वो आपको वीडियो शेयर करें। थैंक यू। तो गाइज़, ये हमारे जो भी वीडियो हैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे। हम जैसे जैसे बनाते रहेंगे हम आपको ये लिंक शेयर करते रहेंगे, या कमेंट में मिल जाए, कमेंट करिए आप, हम कमेंट में भी दे देंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आके आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।